लखनऊ की तरफ से ऋषभ पंत क्यों ओपनिंग कर रहा है। लखनऊ लास्ट सीजन के अंदर टॉप 3 बड़ा खतरनाक था। आपका मिचेल मार्श, एडन मार्करम, नाइकलस पूरन। अभी एक ऋषभ पंत के ओपनिंग करने से पूरा टॉप ऑर्डर आपका खराब होकर रह गया। मिचेल मार्श, ऋषभ पंत, फिर जो कहते हैं ना वो आपका मार्करम, फिर बदोनी, पूरा नीचे चला गया। तो ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है। ऋषभ पंत को क्या जरूरत पड़ी है ओपनिंग करने की, ये चीज सही नहीं बन रही। बिल्कुल वलीद भाई, बात ये है कि दोनों मैचेस बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा मैच जो मैं समझता हूँ वो आईपीएल का हुआ है, क्योंकि उसमें एक लो स्कोरिंग मैच था, एक अच्छी पिच हमें देखने को मिली, जिसके हिसाब से हमने देखा कि समीर रिजवी बहुत जो है ना उभरता हुआ टैलेंट है इंडिया का, और इम्पैक्ट प्लेयर था। आपको पता है इम्पैक्ट प्लेयर एक आ सकता है ऑफकोर्स बैटिंग में। आशुतोष शर्मा को उन्होंने नहीं आने दिया। जस्टिन लैंगर ने, जो उनके हेड कोच हैं आई थिंक सो, उन्होंने जो है ना वो समीर रिजवी को मिडिल ऑर्डर में भेजा और उसने एक जबरदस्त पार्टनरशिप लगाई ट्रिस्टन सब्स के साथ। ट्रिस्टन सब्स की एक बॉलर के साथ उनके जो है ना वो लड़ाई भी हो रही थी बीच में, कि उस बॉलर का नाम था यहाँ पे मोहसिन खान, यहाँ प्रिंस यादव भाई साहब बॉलर थे, जो कि वो अच्छी विकेटें भी लेके गए, 2 विकेटें लेके गए, 3 ओवरों में 20 रन दिए। इसके अलावा वो थोड़े से पंगेबाजी भी कर रहे थे ट्रिस्टन सब्स के साथ, लेकिन ट्रिस्टन सब्स हमने देखा है कि इंटरनेशनल में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। मिडिल ऑर्डर के बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, और इसी के साथ समीर रिजवी ने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई, और लखनऊ सुपर जायंट्स जो है ना वो हार गए, दिल्ली कैपिटल जीत गए। इसी के साथ जी मुल्तान सुल्तान और हैदराबाद किंग्स जब बॉलिंग करने आए थे तो आज एक पैराडाइज था, लेकिन आज एक पीएसएल और एक आईपीएल है। आईपीएल में कहा जाए कि बॉलर्स का दिन था, गलत नहीं होगा। पीएसएल में कहा जाए बैटर्स का दिन था, गलत नहीं होगा। और दोनों अदला बदली हो चुकी है। पीएसएल के अंदर 250 पे 250 चेज हो रहा है, और यहाँ लो स्कोरिंग थ्रिलर बन रहा है। मतलब थ्रिलर बन चुका था। ट्रिस्टन सब्स और समीर रिजवी की पार्टनरशिप से पहले थ्रिलर बन चुका था। 30 पे 4 हो चुके थे। 115 रन की अनबीटन पार्टनरशिप, जिसमें समीर रिजवी ने 47 डिलीवरीज में 70 रन लगाए। 47 में आपको एक खास मैं बात बताऊं कि जो पहला रन है सही है समीर रिजवी का, वो आया है 8 बॉलों बाद, यानी 8 बॉल के बाद इसने अपना अकाउंट खोला है समीर ने। और सही है समीर रिजवी को अगर आप देखें कि आज उसने वो लेवल ऑफ मैच्योरिटी दिखाई, वो लेवल ऑफ एब्जॉर्बिंग द प्रेशर एंड देन अप्लाइंग योरसेल्फ एंड निगेटिंग ऑल व्हाटएवर इज गोइंग अराउंड यू। 4 विकेटें गिरी हुई है, टॉप ऑर्डर गिर चुका है, मिडिल ऑर्डर गिर चुका है, पहला मैच है, 140 का टोटल है। और अगर आप 40-60 एक रन तक देखें ना, कि 8 ओवर में 60 एक रन के करीब करीब घूम रहे थे ये, 10 एक ओवर के करीब। सो वहां एक सूरत हाल ऐसी बन गई थी कि 8-9 ओवर में इनके 65 थे, इनके थे 9 ओवर में 61 रन, और उस वक्त उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 14 रन एक्स्ट्रा के थे। तो आप कुछ ग्रेविटी समझ सकते हो कि मोहम्मद शमी हो, मोहसिन खान हो, एनरिच नॉर्किए हो, प्रिंस यादव हो, चारों पेसर्स ने ऐसी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की कि भाई साहब ऐसा लग रहा था कि 140 रन, ये 140 रन नहीं, ये 240 रन का एक पहाड़ है, एक ऐसा टोटल है जो कि चेज ना हो पाए। लेकिन this is what IPL is all about. This is what this glorifying league is all about. This give you a platform to shine and make a name for yourself. जैसे कल कूपर कॉनली था, आज सैयद समीर रिजवी था। हालांकि कूपर कॉनली का जो कल का चेस था वो भी कुछ इसी सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में था, लेकिन कूपर कॉनली को ऊपर से फाउंडेशन मिली थी। वो अपने आईपीएल डेब्यू पे था। इट वाज फर्स्ट टाइम अराउंड फॉर अ यंग ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर कि मैंने इस पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स में, इस पूरे प्रोसेस में अपने आप को, लेकिन टोटल इतना बड़ा नहीं था। 142 चेस करने थे, लेकिन बहुत ही शानदार पार्टनरशिप हुई है और चेस कर दिया गया जी टोटल। और समीर रिजवी बहुत बेहतरीन और शानदार खेला है, और इंपैक्ट प्लेयर वाकई इंपैक्ट दिखाया है। 47 गेंदों पे 70, और कमाल की बारी खेली है स्टब्स और समीर रिजवी दोनों ने। और जो के 26 पे 4 आउट थे तो वो 4 ही आउट रह गए। 26 पे 4 और 4 के बाद फिर पांचवा जो है वो गिरा नहीं और 4 ही आउट रहे और मैच जीत गए। और टोटल जिस तरह का था, फिर आपको बताया था कि ये 17वें 18वें ओवर में पूरा कर लेना चाहिए, और इसके बावजूद के 26 पे 6 के 4 आउट होने के बाद भी वो 18वें ओवर की पहली बॉल पे टारगेट चेस कर लिया गया। दूसरी तरफ भी बहुत बड़ा टोटल था, मैसिव टोटल था, और मुल्तान सुल्तान ने 225 के जवाब में 26 करने थे तो 227 चेस कर लिया। 4 ही आउट उधर भी हुए हैं। आज बाटा रेट रखा है, 4 उधर 4 उधर, तो दोनों तरफ
4-4 ही आउट हुए और वहां पे जी एक 100 किया है साहिबजादा फरहान ने। 57 गेंदों पे 106 रन की बारी है, 8 छक्के हैं और 7 चौके। नहीं है, इंडियन कंडीशंस की कोई कमी नहीं है, एक ऐसा करियर है जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉमिस शो करता है। और आज उस मौके पे जब ऊपर से बिल्कुल लंका ढा गई थी, बिल्कुल बैठी हुई थी, कोई जो टॉप ऑर्डर बैटर है जिसमें अच्छे खासे नाम है, केएल राहुल, पतुम निसांका, राहुल क्या कहते हैं डक पे गया, निसांका 1 रन पे गया, नितेश राणा ने 15 रन जोड़े, अक्षर पटेल डक पे निकल गया, एक ही ओवर में 2 विकेट आ गई। मतलब कमर ना दीवार से लगा दी थी बिल्कुल दिल्ली कैपिटल की, क्या कहते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स ने बॉलिंग के अंदर। लेकिन जो बैटिंग में गंद मारा है ना लखनऊ सुपर जायंट्स ने, ओनली टू एडजस्ट ऋषभ पंत, उसने इतना टोटल ही नहीं दिया था कि इस विकेट के ऊपर कोई लड़ाई हो सकती थी, क्योंकि 17 ओवर के अंदर ये 145 रन बनना, ये खुद इटसेल्फ एक सबूत है कि बैटर्स जिन्होंने अपने आप को इस सरफेस पे अप्लाई किया, स्लोनेस ऑफ द सरफेस, इस सरफेस पे दोनों इनिंग्स के अंदर काफी ज्यादा सीम मूवमेंट अवेलेबल थी। एक नाइटमेयर्स सा आगाज हुआ और उसके बाद जिस तरीके से अपने आप को उस एक फेज में मेंटालिटी को ढालना, अपने आप को ढालना, अपनी सोच को ढालना और फिर काउंटर अटैक करना, दिस इज व्हाट T20 हाई इंटेंसिटी क्रिकेट इज ऑल अबाउट। ऑल्दो एक नाइटमेयर शुरुआत थी, लेकिन यहीं से इसी वक्त पाकिस्तान सुपर लीग में भी मुल्तान सुल्तान के दरमियान जो मुकाबला जारी है शाहिद, उस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने बहुत ही आसानी से आप कह लें कि इनको शिकस्त दे दी है। और जो एक इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए थे रिजवी, 47 बॉलों पे 70 रन दे मारे हैं, 4 छक्के 5 चौके, छाए हुए भाई यंगस्टर्स वहां पे। अच्छा, माहौल ऐसा था आज मैच का लखनऊ और दिल्ली का, क्योंकि लखनऊ ठीक है, इतना जब लखनऊ बैटिंग करता बिल्कुल मजा नहीं आया। 141 उन्होंने बोर्ड पे लगाए, 18.4 ओवर्स में ऑल आउट हो गए। अब जब बैटिंग करने के लिए दिल्ली आया तो दिल्ली की विकेट पे विकेट जाए और 26 पे 4 खिलाड़ी पवेलियन जा चुके थे, 26 पे 4 और 4.3 ओवर्स हो गए थे, 5वां ओवर पे गालिबन चल रहा था। और ऐसा लगा कि यार ये मैच तो अब गया और लखनऊ इस मैच में शानदार वापसी कर लेगा और ये 141 रन दिल्ली के लिए 241 बन गए थे। लेकिन अली साहब वहां पे वक्त बदला, हालात बदले, जब इनके विकेट कीपर केएल राहुल 0 पर आउट हुए, निसांका 1 पर आउट हुए, राणा जो है नितेश राणा वो 15 पर आउट हुए, कप्तान अक्षर पटेल 0 पर आउट हुए। एक बहुत ही पैथेटिक स्टार्ट था। वहां पे हमने देखा कि उसके बाद एक हीरोइक पार्टनरशिप लगाई रिजवी ने और उनका भरपूर साथ निभाया साउथ अफ्रीका के स्टब्स, जो कि T20 वर्ल्ड कप का इनिशियल पार्ट नहीं थे और बाद में उनको शामिल कर लिया गया था। भाई क्या कमाल किस्म की उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिखाई। रिजवी जो इंपैक्ट प्लेयर आए थे, 70 रन की पारी खेली 47 गेंदों पे, 4 छक्के 5 चौके, 150 का स्ट्राइक रेट और उनका भरपूर साथ निभाया स्टब ने, जिन्होंने 39 रन बनाए। और इस तरह से एट द एंड 17 ओवर्स में आसानी 142 का जो टारगेट था वो चेस किया और दिल्ली ने ये मैच अपना जीत के साथ आईपीएल का आप कहो कि आगाज किया। तो अली साहब बाय 6 विकेट्स। और दूसरा ये है कि अगेन एक लो स्कोरिंग मैच हुआ, बहुत ज्यादा मैच लाइक रन्स नहीं बने, 150 भी टारगेट नहीं बना। लेकिन उसकी रीजन ये है कि मतलब अगर आप लोग देखते हैं कि ये आई डोंट नो अबाउट दिस वेन्यू मच। इरफान साहब, मोहसिन साहब, आप लोगों को कुछ आइडिया? मुझे ठीक से नाम भी नहीं इसका बोलना आता। एकाना क्रिकेट स्टेडियम या एकना क्रिकेट स्टेडियम, बी ग्राउंड, और ये जो क्या है एकना, हाँ। और मतलब ये अर्दो नामाओ पता नहीं क्या है, बड़ा मुश्किल नाम है। लैंग्वेज तो वो फर्क है। हाँ, इसका मेरे ख्याल से कोई स्टेडियम का था शायद, के लाइक बड़ा एक नॉर्मल स्कोरिंग मैच हुआ है। कैसा लगा मैच बाय द वे? मोहसिन साहब आप पहले बताएं। मैच देखिए, लो स्कोरिंग मैच हमेशा ही मतलब एक चीज होती है जब हाई स्कोरिंग मैच और चेज होता है। आज हमने दोनों की मतलब लिमिट्स देखी ना। एक साइड पे हमने देखा कि लो स्कोर को डिफेंड करने की कोशिश हो रही थी और एक साइड पे हाई स्कोर को चेज होने की कोशिश कर रही थी। पीएसएल और आईपीएल में बिल्कुल वाइस वर्सा चल रहा था, बिल्कुल ही डिफरेंट। हाँ। अच्छा, ऐसा है कि ये तीसरा मैच है जो लो स्कोरिंग हो गया आईपीएल का ना। हाँ। और वो जो एक स्टिग्मा था आईपीएल पे कि जी ऑलवेज हाई स्कोरिंग विकेट्स बनती हैं, ऐसा नहीं है। तो मतलब इस दफा ये इसका मतलब ये है कि बॉलिंग जो है इस दफा उनकी विकेट्स में भी फर्क है और बॉलिंग को भी थोड़ा सा शायद मैनेजमेंट ने आईपीएल की मैनेजमेंट ने इसको देखा
कि देखिए अगर बिल्कुल ही बॉलर्स को वहां उनको मारी पड़ती रहेगी तो डिस्करेज होंगे ना ऑब्वियसली, फिर आगे सिलेक्शन में भी तकलीफ आती है कि किसी बॉलर की जब सही स्किल पता ही नहीं चलेगी और किसी आप हर वक्त ही मतलब बॉलर्स को मार पिटती रहेगी तो फिर बॉलर का सही मानों में समझ नहीं आती और आगे सिलेक्शन में तकलीफ होती है। तो अभी ये जो आज का मैच है, एक दफा मतलब उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, वंडरफुल बॉलिंग भाई, मतलब नगीदी ने की है, फिर उसने नगीदी ने की है, एग्जैक्टली। हाँ जी, जाएगा एक यंगस्टर को, रिजवी, बड़े बड़े नाम थे, राहुल, निशांका, नितेश राणा, एक सीनियर आईपीएल खेल रहे हैं, कप्तान अक्षर पटेल, ये वो सब खिलाड़ी हैं जो आउट क्लास हो गए। अभी इवन आगे आने वाले बल्लेबाजों में इनके पास था, एक डेविड मिलर पड़ा हुआ था कि अगर कोई ऊंच नीच हो जाती तो वो बचा लेता, लेकिन यंगस्टर इस टाइम हम देख रहे हैं कि आईपीएल में कमाल कर रहे हैं। 26 पे 4 खिलाड़ी आउट थे। बिल्कुल, अब्दुल समद ने भी आज जो लखनऊ था उनकी तरफ से एक अच्छी बैटिंग की, 25 गेंदों पर 36 बनाए, एंड में आके एक अच्छी बैटिंग की, लेकिन एंडिंग उनकी भी जो लखनऊ थी उनकी इतनी अच्छी नहीं रही थी, विकेट्स गिरते रहे, बिल्कुल मजा नहीं आया जो आज लखनऊ की बैटिंग देखकर भी। लेकिन अब उस हिसाब से अगर आप देखो जो आईपीएल में मुंबई की फैन फॉलोइंग है, या आपको आरसीबी की नजर आती है, या इवन सनराइजर्स हैदराबाद ने भी जो अपनी फैन फॉलोइंग गेन की है वो कमाल लेवल किया, सीएसके की फैन फॉलोइंग है, इवन कलकत्ता नाइट राइडर्स किया, दिल्ली और ये जो लखनऊ सुपर जायंट है, ये दोनों अगर आईपीएल में थकी हुई कोई टीमों की बात करो तो ये उन टीमों में आती हैं। बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट वाली क्रिकेट खेलते हैं, फैन फॉलोइंग के हिसाब से भी बड़ी फ्रेंचाइज नजर नहीं आती। तो वो अच्छी बॉलिंग है और उनको 140 तक रिस्ट्रिक्ट करना बॉलर किसी भी विकेट पे मुश्किल होता है। बहुत इट्स अ वेरी गुड बॉलिंग, वेरी गुड बॉलिंग। बिल्कुल। और आई थिंक लेकिन ये तमिलनाडु प्लेयर है, टी नटरंजन, और बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है इसने, नो डाउट 3 विकेट इसने हासिल की हैं, 3 जो है वो एनगीडी तो खैर है ही सीनियर, और फिर उसके बाद कुलदीप यादव तो आपको पता है हम सब उसके फैन है, वो तो हत्ता कि इरफान साहब भी उसके फैन है। स्पेशलिस्ट। अच्छा, एक चीज इरफान साहब मजे की बात बताऊं आपको, मैंने अभी ना जब मैं देख रही थी ना इनका मैच, तो उसमें ना एक नाम था अब्दुल समद, मैंने कहा पाकिस्तानी प्लेयर ले लिया इन्होंने, फिर मैंने गौर से उसकी शक्ल देखी, मैं कहा कौन है ये, अच्छा वो है भी बड़ा क्यूट सा, तो वो मैंने कहा यार ये मतलब पाकिस्तानी प्लेयर कौन है, तो फिर ना वो मैंने कहा अच्छा ये इनका अपना कोई प्लेयर है, मुझे आइडिया नहीं है, मैंने शायद कभी पहले गौर नहीं किया, या इसका कोई डेब्यू था, उसने भी 36 रन के करीब बनाए हैं, और दूसरी तरफ जो है वो आई थिंक हाँ मिचेल, किसने बनाए हैं इनके टीम में, दूसरा कौन था ओपनर वो मिचेल ही था। हाँ मिचेल मार्श, और इन दोनों ने ही लाइक स्कोर किया ना, तो इसका मतलब सेम नेम के जो है ये प्लेयर्स पाकिस्तान टीम में भी, अब्दुल समद और इधर भी, और दोनों की ही आपको पता है बैटिंग अच्छी है। ये 24 साल का लड़का है। फिर उसके बाद जो उन्होंने मतलब वो समीर ने बैटिंग की है, वंडरफुल बैटिंग, और मतलब एक दफा तो वो लड़खड़ा गए थे और मुझे लग रहा था कि ये मैच जो बिल्कुल ही जब 4 आउट हुए हैं तो जो 4 के बाद जो उन्होंने आराम से फिर उसको संभाला है समीर ने और उसने, तो वो कह रहे हैं अब्दुल समद कश्मीर से है, ओके कश्मीर तभी से। वो जो है वो मुझे लगता है आज समीर ने जो है ना वो निभाई है, आप क्या कहते हैं? शे भाई ये पहले सीएसके में था लड़का, इसको 8.4 करोड़ में लिया था इन्होंने 2024 में, मतलब 23 की ऑक्शन थी, 24 का आईपीएल था, और उस ऑक्शन में अनकैप में सबसे महंगा क्रिकेटर था, लेकिन अच्छा नहीं खेल पाया, मेरे ख्याल 8 की मैच में 50-55 रन किए थे, ज्यादा अच्छा नहीं खेल पाया, और उसके बाद फिर इनको दिल्ली ने लिया था लास्ट में 24 में 95 लाख में, ऑलमोस्ट 1 करोड़ में, और फिर रिटेन अब इस बार इन्होंने किया है, मगर अच्छी इनिंग खेली है आज उसने एक टफ कंडीशन के अंदर। अब देखें ना, जो हमेशा हम बात करते हैं कि आईपीएल के अंदर आप पिच को इक्वल चांस दें कि बॉलर भी अपनी कला दिखा पाए और बैट्समैन भी दिखा पाए। आल्दो आज कजाफी में जो मैच हुआ वो 200 प्लस वाला मैच था, दोनों तरफ से 200 प्लस हुए, बट मुझे लगता है वहां पे पिच तो ठीक है, थोड़ी बैटिंग थी आज, लेकिन कंडीशन ज्यादा हुई थी, तीसरे चौथे ओवर के अंदर ही वो बॉल के ऊपर कपड़ा मारना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो कंडीशन बन गई उस तरह से, इसलिए वो जो गांधी साहब आईपीएल की तरफ आ जाते हैं। एलएसजी और डीसी का मैच, हमने एलएसजी को सबने इतना धूमधाम से फेवरेट बना के मैच में भेजा था, वो अपने लोएस्ट स्कोर एवर पे आउट हो गई 141। आज हमारी दोनों फोरकास्ट गलत हो रही थी। जीटी को कल हमने कितना चढ़ाया था एक दिन पहले, तो कल वो भी हार गई, आज इसको चढ़ाया इतना, ये भी बेचारी।
मिच आज मार्श के रिकॉर्ड बना ना 35 भाई, होम टीम पहली दफा आ रही है आईपीएल में इस सीजन में। लेकिन मैं सीजन हैरानगी है है ही बासत कितना भाई, बासित भाई। हैरानगी है। एडम माकरम 3 पे है, पंत ओपनर है, मुझे रन आउट लगता है तो हुआ। मुझे लगता है गंभीर ने बोला अब जितने भी ओपनर विकेट कीपर वो ओपन करें तो जगह बनेगी टीम में, वरना नहीं, इसलिए वो ओपनर आ गया। लेकिन मैं हैरान हूँ बेवकूफ है। कि लेकिन बासत भाई जो बैटिंग लाइनअप जैसे आउट हो रहे थे ना, आप देखते ना, हंसी आनी थी। जैसे निकलस पुरम आउट हुआ है, एडम माकरम आगे बोला, बीच में कट मारने चला गया अक्षर पटेल को, उसका अंदर आता वाइड ऑफ द क्रीज करता है, पंत रन आउट हो गया। और मिचेल मार्श अच्छा खेल रहा था, वो लिफ्ट करने गया, सामने आउट हो गया। असल में कामी अभी ना आईपीएल में जो भी पहले बारी लेगा ना, वो 150 60 का 70 का थोड़ी सोचेगा, वो तो 220 का सोचेगा। जिस तरह आपने शुरू के तो 2 मैचों में हो गया ना, तो जहनों में वही मैंने है। आप